अभी मैं कायद आज़म बन जाता। ज़रा ये लगा देना, ठीक है। बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मोहतरम शफ़क़त साहब, इशरत साहब, अरशद साहब, मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 72 बरसों में पहली मर्तबा किसी पढ़े लिखे वज़ीर तालीम को सुना। और एक शख्स जिनका नाम इशरत हुसैन है, जिसको IMF ने परेशान कर रखा है, उसको ILF में बुला लिया। दे दीजिए, कोई बात। इस्लामाबाद में छठा ऑक्सफोर्ड अदबी फेस्टिवल, छठा का लफ्ज़ अच्छा नहीं लगता तो मुझे उर्दू अंग्रेज़ी में बोल दूँ मैं कि 6th अदबी फेस्टिवल। अरशद साहब और उनके साथियों को मुबारकबाद। 3 दिनों में यहाँ बेतहाशा लोग आए। कल लॉबी में एक मौलाना, मेरे ख्याल में शायर थे, जो मुशायरे में भी थे, मुझसे कहने लगे आप देखिएगा मौलाना फजलुर रहमान के धरने में इससे ज़्यादा लोग होंगे। फिर कहने लगे इमरान खान का नारा तब्दीली आई रे, सब कह रहे हैं आपने लिखा है। मैंने कहा मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, तब्दीली आई रे मैंने नहीं लिखा। अगर इमरान साहब मुझसे कहते फिर भी ये नारा मैं नहीं लिखता। तब्दीली का मतलब है दिगरगू होना, तहोबाला होना, यानी उलट पुलट होना, रंग बदलना, एक सिपाही की जगह दूसरे सिपाही का आना, ये लुगत में तब्दीली का मतलब है। एक चीज़ को दूसरी जगह करना। मैं तब्दीली आई रे कैसे लिख सकता था। फिर कहने लगे ये नारा तो बहुत मकबूल हुआ, आप मौलाना के वालिद को जानते थे, फिर फजलुर रहमान साहब के लिए इससे मिलता जुलता कोई नारा लिख दें। अब वहीं खड़े खड़े मैं थका हुआ आया था, मुझसे कह रहे थे। मैंने कहा आप लोग ऐसा करें, तबलीगी आई रे करें। आप लोग तबलीगी आई रे का गाना बना दें। उन्होंने कागज़ कलम निकाला और लिख लिया। मैं डर गया कहीं ये मेरे नाम से ना लिखवाएं। फिर मैंने कहा मगर तबलीगी के साथ म्यूज़िक नहीं हो सकती। मैं सोच के आपको दूसरा नारा बताऊंगा। मैं पीर की सुबह जा रहा हूँ, ये कमरे का नंबर है मेरे, आप मुझसे बात कर लीजिएगा। फिर कहने लगे पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, आप देख रहे हैं यहाँ जवान लड़कियाँ बग़ैर आस्तीन की कमीज़ और बग़ैर दुपट्टे के घूम रही हैं। मैंने कहा मैंने सिर्फ हिजाब पहने हुए लड़कियों को देखा क्योंकि वो मुझे देख रही थी। कहने लगे उन लड़कियों को देख के तो मेरा दिल जलकर कबाब हो गया। मैंने कहा आप खड़े रहें, मैं नान लेके आता हूँ। ये बात तो आप सब जानते हैं कि मेरी अल्लामा इकबाल से ख़त व किताबत आज भी है। मैंने ख़त लिखकर अल्लामा को बताया था मैं 27 सितंबर की सुबह
ऑक्सफोर्ड के अदबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ। उनका जवाब आया, अनवर मकसूद, अदबी कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद जा रहे हो? क्या पाकिस्तान में अदब अभी तक ज़िंदा है? अदब का मतलब जानते हो? आदात व मजाक में आला मेयार, बाखलाकी उसूल की पाबंदगी, शाइस्तगी, तहजीब, तमीज़, किसी की अज़मत या बुज़ुर्गी का पास, एहतराम, नज़्म व नसर का सरमाया, तहजीब जो एक कौम को दूसरी कौम से मुमताज़ करे। जिन बातों से तुम लोग नावाकिफ़ हो चुके हो, फिर उसकी कॉन्फ्रेंस। खैर तुम्हारी मर्ज़ी, जाओ। ये तो ऑक्सफोर्ड वालों की तुम लोगों से मोहब्बत है, हर साल किसी न किसी शहर में तुम लोगों को बुला लेते हैं। अपने यहाँ के टेलीविज़न चैनल्स के ड्रामे देखते हो, कहीं अदब नज़र आता है? लगता है अदब मरकर गल चुका है। लगता है अदब मरकर गल चुका है और इसी वजह से ऑक्सफोर्ड वालों ने अदीबों को मरगला में ठहराया है। मेरा एक काम तुमको करना होगा। इदारे के सरबराह अरशद मियाँ से कह देना, इस फेस्टिवल में इकबाल पर, इकबाल की शायरी पर, इकबाल के फ़लसफ़े पर और इकबाल के ख्वाब पर कोई बात न करे। बस मुझे माफ़ रखे। जब कौम ऐसी है तो फिर उसका कौमी शायर कैसा होगा? सब मुझे सदी का नंबर 1 शायर कहते हैं, उनसे कहो कहना छोड़ दें। अपने रब की कसम, मैंने ख़ुद को कभी नंबर 1 शायर नहीं कहा। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम लोग नंबर 1 बन जाओ। मगर तुम लोगों ने मेरी मेहनत पर ध्यान ही नहीं दिया। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं। यहाँ आदम खाकी से मेरी मुराद फ़ौज नहीं है। उरूज आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामिल न बन जाए। दूसरे मुल्कों के इंसान चाँद पर उतर रहे हैं, तुम लोग ईद, बकरीद, रमज़ान का चाँद देखने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हो। जो लोग चाँद को देखते हैं उनको अपना कमरबंद नज़र नहीं आता, तो चाँद क्या नज़र आएगा? 18 मौलवियों में से 11 के कमरबंद कुर्से से नीचे लटकते नज़र आते हैं। मैंने 1000 बार कायद से कहा, कसम खुदा की ये ख्वाब मैंने नहीं देखा था। कायद ने 10,000 बार मुझसे कहा, अल्लामा ये पाकिस्तान मैंने नहीं बनाया था। 72 बरस बाद अब हर लीडर ये कह रहा है, हम पाकिस्तान को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाएंगे। ये सिर्फ पाकिस्तान को अपना बना ले और कायद और इकबाल को भूल जाए। कायद के बारे में तुमने पूछा है, अपनी पैदाइश तुमने पूछा, कायद के बारे में तुमने पूछा है। अनवर मकसूद अपनी पैदाइश का दिन नहीं मनाते, अपनी बरसी का दिन बड़ी शान और शौकत से मनाते हैं। तुम लोगों ने अब कायद की वफ़ात 11 सितंबर की छुट्टी भी ख़त्म कर दी है। इस दफ़ा 11 सितंबर को कायद ने घर पे दावत की थी। कायद ने मुझे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गालिब और फैज़ को बुलाया था। गालिब को फैज़ के कहने पर बुलाया क्योंकि गालिब अपने साथ कुछ न कुछ ले आते हैं। पाकिस्तान पर गुफ्तगू होती रही। गालिब ने पूछा, मोहम्मद अली साहब, आप अकेले हैं जो अपनी बरसी बड़े शौक़ से मनाते हैं।
कायद ने कहा, आपका एक शेर मुझे अल्लामा ने सुनाया था, पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद मैं परेशान और साथ साथ पशेमान भी हुआ। अल्लामा वो क्या शेर था? गालिब ने कहा, मैं सुना देता हूँ। कहते हैं जीते हैं उम्मीद पे लोग, हमको जीने ही की उम्मीद नहीं। साल भर बाद मुझे इस मुल्क के ठीक होने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आई। मैं चला आया। ख़ुद को खुशकिस्मत समझता हूँ और अपनी बरसी के दिन खुश रहता हूँ। गालिब ने पूछा, क्यों? फैज़ ने कहा, मिर्ज़ा, कायद ने मुल्क टूटते नहीं देखा। मशरक़ी पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया, 4 सूबे बच गए, चारों में यारी दोस्ती नहीं है। कायद ने बेईमानी नहीं देखी, कायद ने बेनामी अकाउंट्स नहीं देखे, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं देखी, सियासतदानों, सरकारी अफसरों और फौज को अमीर होते नहीं देखा, तहजीब और तमद्दुन का सवाल नहीं देखा, आइन के टुकड़े होते हुए नहीं देखे। अल्लामा ने तो कह दिया था, वतन की फ़िक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। मौलाना आज़ाद ने कहा, फैज़, आपने तो 14 अगस्त 47 के बारे में कह दिया था, ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं। गालिब बोले, कायद हिंदुस्तान में रहते पाकिस्तान बनाने की क्या ज़रूरत थी? मौलाना ने कहा, मैंने भी कायद से यही कहा था। मिर्ज़ा, मार्च 1940 रामगढ़ के जलसे में मैंने कहा था, मैं मुसलमान हूँ और फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मुसलमान हूँ। इस्लाम की 1300 बरस की शानदार रिवायतें मेरे विरसे में आई हैं। मैं तैयार नहीं कि इसका कोई छोटे से छोटा हिस्सा भी ज़ाय होने दूँ। इस्लाम की तारीख़, इस्लाम के उलूम व फ़नून, इस्लाम की तहज़ीब मेरी दौलत का सरमाया है। मेरा फ़र्ज़ है मैं इसकी हिफाजत करूँ। अब इस्लाम इस सरज़मीन पर वैसा ही दावा रखता है जैसा दावा हिंदू मज़हब का है। अगर हिंदू मज़हब कई हज़ार बरस से सरज़मीन के बाशिंदों का मज़हब है, तो इस्लाम भी 1000 बरस से इस सरज़मीन के बाशिंदों का मज़हब रहा है। कायद ने कहा, मौलाना, आप हाल में रहते थे, माजी में गुम थे, मैं मुस्तक़बिल के बारे में सोचता था। आज हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? मुझे मालूम था हिंदुस्तान में आने वाले लीडर गांधी की तरह नहीं होंगे। ये तो गांधी का करम था कि मुसलमान खुश थे। गालिब बोले, गांधी का नाम भी तो करम था। मौलाना मोदी सोचता नहीं, अगर हिंदुस्तान से निज़ामुद्दीन औलिया, गरीब नवाज, अमीर खुसरो, बाबर, अकबर, शाहजहां, सर सैयद, मीर तक़ी मीर, सौदा, दाग, मुसफ़ी, अनीसुद्दबीर, इंशा, जुर्रत, नासिक, वली, हाली, ज़ौक़, अबुल कलाम, अकबराबादी, रुस्वा, नज़ीर अकबराबादी, जिगर मर्दाबादी, उस्ताद विलायत ख़ान, बिस्मिल्लाह ख़ान, फ़याज़ ख़ान, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान, अल्लाह रखा, अमजद हुसैन, सुल्तान ख़ान, दलीप कुमार, अख्तर इलिमान, ख्वाजा अहमद अब्बास, सरदार जाफरी, मखदूम महीउद्दीन, मजरू जानिसार, मुस्तर खैराबादी, रियाज खैराबादी, रशीद अहमद सिद्दीकी, ज़ाकिर हुसैन, इसमें चुग़ताई, क़ुर्रतुल हैदर को निकाल दें तो सिर्फ आग का दरिया बचेगा। मौलाना ने कहा, मिर्ज़ा, आपने अपना नाम नहीं लिया। गालिब ने कहा, अगर 1947 तक ज़िंदा रहता तो कायद के साथ पाकिस्तान चला जाता। बात यह है मौलाना, अब हिंदुस्तान मुसलमानों का ही नहीं, शरीफ और पढ़े लिखे हिंदुओं के रहने के काबिल भी नहीं रहा। हर चश्म गिरियानाक, हर एक के चेहरे पर खाक, कश्मीर वीराना। मौलाना, इसके बसने को मुद्दत चाहिए। सारे मुसलमान खामोश, न शिकवा शिकायत न हर्फ व हिकायत। जो धुआं मीर के दिल से उठता था, अब वो हर मुसलमान के घर से उठ रहा है। मस्जिदें और गिरजा जलाए जा रहे हैं, बस्तियां उजाड़ कर अब लोग पछताते भी नहीं। मौलाना, दिल्ली तो कई बार उजड़ी, फिर बस गई, मगर हिंदुस्तान पहली बार उजड़ा। इतना बड़ा मुल्क
एक खराबे में तब्दील हो गया, एक मूजी की वजह से। कश्मीर के लोगों का हाल तो मीर लिख चुके हैं। दिन रात मेरी आंखों से आंसू चले गए, बरसात अब के शहर में सारे बरस रही। मौलाना ने कहा संजीदा गुफ्तगू बहुत हो गई, अब कुछ शेर व शायरी हो जाए। कायद उड़ गए, आप शायरी सुने, मैं खाने का इंतज़ाम करता हूँ। कायद चले गए। कायद के जाने के बाद मौलाना ने कहा, मुझसे कहा, कायद मुझे पहले से कुछ बेहतर लगे। फैज़ ने कहा इमरान के वज़ीर आज़म बन जाने के बाद खुश हैं, कह रहे थे एक ईमानदार तो आया। मौलाना ने कहा अगर सरबराह ईमानदार हो तो मुल्क के हालात खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। सूरह आले इमरान में है, ऐ हमारे रब अब हमारे दिलों को दूसरी तरफ न फेर, बाद इसके तूने हमें हिदायत की राह दिखला दी और हमें अपनी जानिब से रहमत अता कर। अल्लामा तुम्हारे यहाँ हर आने वाली हुकूमत कहती है तुमने क्या मीरास बख्शी हमको कर्ज़ों के सिवा। चलो फैज़ अपने 4 शेर सुनाओ। फैज़ साहब ने कहा है अपनी किश्ते वीरा सरसब्ज़ इस यक़ीन से, है अपनी किश्ते वीरा सरसब्ज़ इस यक़ीन से, आएंगे इस तरफ भी एक रोज़ अब्रोबारा। फैज़ ने कहा मिर्ज़ा आपकी नज़र, तेरी नज़र का गिला क्या जो है गिला दिल को, तो हमसे है कि तमन्ना ज़्यादा रखते हैं। फिर दरे दिल पे कोई देने लगा है दस्तक, जानिए फिर दिल वैशी का तलबगार है कौन। चांद निकले किसी जानिब तेरी ज़ेबाई का, रंग बदले किसी सूरत शबे तन्हाई का। मिर्ज़ा ने कहा फ़ारसी शायरों को पढ़ा है तुमने? मिर्ज़ा ने बहुत तारीफ़ की। फिर मैंने अपने 4 शेर सुनाए जो तुमने लिख कर भेजे थे कि अल्लामा ये शेर सुनाया करें। मैं के मेरी गज़ल में है आतिश रफ्ता का सुराख, मेरी तमाम सरगुज़श्त खोए हुओं की जुस्तजू। नहीं इस खुली फ़िज़ा में कोई गोशे फरागत, ये जहाँ अजब जहाँ है न कफ़स न आशियाना। जवानी है तो ज़ौक़े दीद भी लुत्फ़े तमन्ना भी, हमारे घर की आबादी क़यामे मेहमा तक है। मिर्ज़ा ने कहा दूसरा मिसरा दोबारा पढ़ो। हमारे घर की आबादी क़यामे मेहमा तक है। मिर्ज़ा बोले अल्लामा तुम मर चुके हो, वरना मैं कहता जीते रहो। क्या मिसरा लिखा है तुमने, हमारे घर की आबादी क़यामे मेहमा तक है। दर्दमंद शायर लगते हो। फिर मैंने कहा औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है, इश्क़ के दर्दमंद का तर्ज़ कलाम और है। मिर्ज़ा की फरमाइश पर मैंने 2-3 शेर और सुनाए। जफ़ा जो इश्क़ में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। मुमकिन है कि तू जिसको समझता हो बहारा, औरों की निगाहों में वो मौसम हो ख़िज़ा का। आलम सोज़ो साज में वसल से बढ़ के है फ़िराक़, वसल में मर्गे आरज़ू हिज्र में लज़्ज़त तलब। गालिब ने मुझसे पूछा तुम सियालकोट में पैदा हुए थे? मैंने कहा हाँ। कहेंगे कैसा शहर है? मैंने कहा अच्छा है मिर्ज़ा, फैज़ भी वहीं पैदा हुए तो मुझे और अच्छा लगने लगा। फिर मिर्ज़ा ने कहा फिरदौस आशिक अवान भी तो सियालकोट में पैदा। फैज़ ने कहा मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के चैनल्स नहीं देखता, मुझे नहीं मालूम। चले मिर्ज़ा आप बुरा ना माने तो आखिर में क्योंकि वक्त ख़त्म हो रहा है अपने चंद अशार सुनाते। गालिब ने मौलाना से इजाज़त मांगी।
मुझे अब देखकर अब्रे शफक आलूदा याद आया। न्यूयॉर्क में आप बैल्कनी में बैठे हैं और एक ऑरेंज स्काई को देखें तो गालिब ने वहीं बैठ के लिखा होगा, मुझे अब देखकर अब्रे शफक आलूदा याद आया कि फुरकत में तेरी आतिश बरसती थी गुलिस्तां पर। मौलाना ने कहा शायरी में मुसव्वरी का मज़ा आ गया है। वादा आने का वफा कीजिए, ये क्या अंदाज है। वादा आने का वफा कीजिए, ये क्या अंदाज है। तुमने क्यों सौंपी है अपने घर की दरबानी मुझे। ये गालिब का शेर बहुत लोगों ने नहीं सुना, जो गालिब को खुद बहुत पसंद था। मैं भूला नहीं तुझको ए मेरी जान, मैं भूला नहीं तुझको ए मेरी जान, करूं क्या कि यहाँ गिर रहे हैं मकान। दिल्ली के ऊपर लिखा था। गैर से देखिए क्या खूब निभाई उसने, ना सही हमसे पर उस बुत में वफा है तो सही। उनको क्या इल्म के किश्ती पे मेरी क्या गुजरी, दोस्त जो साथ मेरे तालबे साहिल आए। मौलाना मुझे अपना एक मिसरा बहुत अच्छा लगता है। गोना मिलते थे पर एक शहर में तो रहते थे, जिद की है और बात मगर खूब बुरी नहीं, भूले से उसने सैकड़ों वादे वफा किए। मैंने कहा मिर्ज़ा बरक़ तमाम हुआ और मदा बाकी है। फातिमा जिन्हा ने खाना शायद 2 लोगों के लिए पकाया था। खाना आ गया मगर किसी ने खाया नहीं, सब चले गए। मैं कायद के पास बैठा रहा। कायद ने कहा मुसलमानों के लिए एक मुल्क मुझ पर उधार था जो मैंने चुका दिया। मैंने कहा अब जो पाकिस्तान पर उधार है वो कौन चुकाएगा। अनवर मकसूद ख़त तवील हो गया। तुम टेलीविज़न के एक तजिया निगार हैं आरिफ भट्टी साहब, वो मेरा शेर नहीं पढ़ते, उसे भट्टी में डाल देते हैं। तुम उनसे कह दो पाकिस्तान के 23 करोड़, पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ है जिसमें 9 करोड़ शायर हैं, खुदा के वास्ते उनकी शायरी पढ़ लिया करें। खुश रहो, जीते रहो। मोहम्मद इकबाल। और आज बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया अफसर साहब, आपसे बस कहना है मुझे कि इमरान खान बहुत कामयाब दौरे के बाद आज वापस आए हैं, तो आज क्लोजिंग सेरेमनी नहीं होना चाहिए थी। खुश रहिए, बस ये समझें कि आज ओपनिंग सेरेमनी है।